Hi everyone. In my previous video of quadratic equations, I have discussed what are the quadratic equations and their standard form and how to check whether the equation is quadratic or not. तो आज सेकंड पार्ट 2 वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं वेदर दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इक्वेशन है हमारी x+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 और स्क्वायर ओपन करते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। तो आप देख रहे हो यहाँ से 2x हमारा कैंसिल होता है, 2x माइनस 6 एक्चुअली 2x में भी मल्टीप्लाई होगा और 3 में भी। तो दिस इज x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक। पार्ट 2 डिस्कस करते हैं और पार्ट 2 है हमारा x² माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आपकी ओपन है, राइट हैंड साइड माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 एंड माइनस 2 इंटू माइनस एक्स विल बी प्लस 2x और ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पार्ट 2 भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 है हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो मल्टीप्लाई करें, x को x में करेंगे x², x को 1 में करेंगे प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x एंड माइनस 2 इक्वल्स टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। यहाँ से देखो x² कैंसिल हो गया और उससे क्या हुआ, ये एक लीनियर इक्वेशन बनती है। तो दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। हम सॉल्व भी करते हैं तो इधर हमारा आएगा माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 और ये हमारा बन जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई फिर से करते हैं तो 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। अब यहाँ से आप देखो x² इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा x² और यहाँ से हमारे पास है माइनस 5x और माइनस 5x उधर से भी आएगा तो माइनस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड पार्ट नंबर 5, पार्ट 5 है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। मल्टीप्लाई करते हैं 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू x² माइनस x प्लस 5x माइनस 5। यहाँ से सब्ट्रैक्ट होता है x² तो इट इज़ x² और माइनस 7x, यहाँ से कितना आएगा प्लस का 4x और यहाँ से माइनस 7x। तो माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x और प्लस 3 एंड ये हो जाएगा हमारा। तो दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 करते हैं। पार्ट 6 है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो इसे हम ओपन करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 4। आप देखो यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो x² हमारा कैंसिल हो रहा है और हमारा आएगा 7x इक्वल्स टू 3। तो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट पार्ट 7 करते हैं।
पार्ट 7 है हमारा x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी हम लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। हमने इसको ओपन किया और राइट हैंड साइड भी ओपन करते हैं तो 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ से हम देखें x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 2x। तो आप यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं तो फिर भी ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक नहीं आएगी, ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। आप देखो पूरा एक्स क्यूब कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो हम इधर ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस 6x स्क्वायर, इधर हमारा है 12x प्लस उधर जाके माइनस होने से माइनस 14x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक। लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 8। तो पार्ट 8 है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। ओपन करेंगे इसको तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए माइनस बी। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा एक्स क्यूब कैंसिल हो जा रहा है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल और दिस इक्वेशन क्या है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 2 ज़ा 6 6x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12x और 6x को इधर लाएंगे तो 6 माइनस 4 2x स्क्वायर और माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 13x एंड इट इज़ प्लस 9। तो हम देख सकते हैं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसमें आपको हर पार्ट में कोई सिचुएशन दी है और आपको इसे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास देर आर 4 पार्ट्स, तो 1 बाय 1 इन पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो गिवन में आपका क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. Length of the plot in meters is 1 more than twice its breadth. तो हम सबसे पहले breadth assume कर लेते हैं। Let breadth of the plot, तो breadth of the plot let x meters, तो then हमारी length क्या होगी, आपको लेंथ बताया 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ मीन्स 2x एंड 1 मोर देन, तो 2x प्लस 1 मीटर्स आपकी लेंथ हो जाएगी। तो आपका प्लॉट देखो कुछ इस टाइप का है। इसका लेंथ कितना है, लेंथ है हमारा 2x प्लस 1 मीटर्स एंड आपका ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है हमारा x मीटर्स। तो एरिया क्या होता है, एरिया आपको पता है, एरिया इज़ गिवन 528 एंड इट इज़ एक्चुअली रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात करें तो लेंथ इनटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया होता है एंड विच इज़ गिवन 528। तो हमने लेंथ फाइंड की थी 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ हमने एज्यूम किया था x, दिस इज़ इक्वल्स टू 528। सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0।
तो ये इस सिचुएशन को हमने इस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो एज्यूम करो, लेट द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, हमें कितने इंटीजर्स लेने हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव? 2, तो हमने लिया x एंड x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक जो नंबर आते हैं। अगर आपने 2 लिया तो उसका कॉन्जिक्यूटिव होगा 3, और अगर आप 4 लेते हैं तो उसका कॉन्जिक्यूटिव होगा 5। तो इसलिए इफ़ आई हैव टेकन x एज 1 इंटीजर, तो सेकेंड हमारा क्या होगा? x प्लस 1 एंड गिवन प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज 306। तो x इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 306, और इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306 एंड विच मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर दिस सिचुएशन। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट 3 है हमारा रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. तो सबसे पहले हम assume कर लेंगे let Rohan's present age और let it is x years. Then इफ़ रोहन्स एज इज़ x ईयर्स प्रेजेंट एज, तो मदर्स एज क्या होगी? देन मदर्स प्रेजेंट एज इट वुड बी x प्लस 26 ईयर्स बिकॉज शी इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन रोहन। अब एज पर द गिवन कंडीशन 3 years from now, 3 years from now it means 3 years later, तो 3 years from now, तो प्रेजेंट एजेस आपकी क्या होंगी 3 साल बाद? रोहन्स एज क्या आपकी होगी? इट विल बी x प्लस 3 एंड मदर्स एज विल बी x प्लस 26 एंड प्लस 3। प्रेजेंट एज में हम 3 ऐड करेंगे तो इट विल बी x प्लस 29। तो दिस इज मदर्स एज। तो एज पर द क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360। मल्टीप्लाई करते हैं, x को पहले x में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 29 में इट इज़ 29x एंड 3 प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, तो 3 9 ज़ा 27, 387 आएगा आपका इक्वल्स टू 360। सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड माइनस आएगा बिकॉज 360 इधर आने से माइनस होगा, 360 माइनस 87 तो कितना आएगा 3 एंड 7 273। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर दिस सिचुएशन। पार्ट 4 करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड पर है, और आप जब ये तीनों क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं तो उसमें हम देखते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट है हमारा डिस्टेंस, जो दोनों कंडीशंस में 480 है, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमने स्पीड को डिक्रीज़ किया,
स्पीड को डिक्रीज़ करने से अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम हमारा क्या होगा, टाइम हमारा इंक्रीज़ होगा। दोनों क्वांटिटीज़ हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स स्पीड लेस तो टाइम मोर, स्पीड मोर तो टाइम लेस। तो अकॉर्डिंगली हम इसकी सिचुएशंस को इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम यहाँ से देखेंगे टाइम क्या है, टाइम है एक्चुअली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं अगर हम टाइम t1 लेते हैं तो डिस्टेंस हमारा है 480 और स्पीड लेट से x है। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने x लिया फर्स्ट कंडीशन में, x किलोमीटर पर आवर। सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं एंड देन स्पीड इज़ डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। तो नाउ द स्पीड ऑफ ट्रेन कितना होगा सेकेंड कंडीशन में, स्पीड ऑफ ट्रेन हमारी आएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगेगा, लेट्स से दिस टाइम आई एम टेकिंग टाइम एज t2, तो 480 अपॉन x माइनस 8। तो यहाँ पर हमने स्पीड डिक्रीज की तो इट मीन्स टाइम t2 हमारा ज़्यादा लगेगा t1 से। और क्वेश्चन में हमें गिवन है इट इज़ 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो 3 hours मोर इट मीन्स डिफरेंस ऑफ दीज टू टाइमिंग्स इज़ 3 hours। तो t2 हमने निकाला था 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस t1 था हमारा 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। तो एज़ पर द सिचुएशन हमारी ये इक्वेशन आती है। एलसीएम हम लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 8। तो यहाँ से आएगा 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3। यहाँ से देखें 480x कैंसिल होता है और 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ से आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 480 इंटू 8 इंटू 1 आ जाएगा हमारा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 24x एंड माइनस 3840। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से डिवाइड होता है पूरा इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 8 ज़ा 24 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है पार्ट 4 में। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।